11 अगस्त की सुबह फतेहपुर में जो कुछ भी हुआ उसने न सिर्फ फतेहपुर बल्कि पूरे देश की सियासत में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। आबूनगर ईदगाह की छत पर लहराता भगवा झंडा, नीचे उमड़ी भीड़ और पुलिस की बैरिकेडिंग, ये वही नजारा है जो देश को सालों से जलाता रहा है। इतिहास, आस्था और राजनीति का जहर घोलने वाली वही पुरानी कहानी एक बार फिर से सामने है। ये वही तस्वीर है जो देश के कई हिस्सों में इससे पहले भी आपने देखी होगी। फर्क सिर्फ इतना है, इस बार इसकी जद में फतेहपुर भी आ गया है। हजारों लोगों का सैलाब, चेहरों पर जोश और आंखों में चमक, ओठों से जय श्री राम के निकलते नारे, ये उस लड़ाई का हिस्सा है जो पिछले कई महीनों से देश के अलग अलग हिस्सों में छिड़ी हुई है। ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह और धार के भोजशाला जैसे विवादों ने हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर खूब हलचल मचाई है और अब फतेहपुर का ये विवाद भी उसी कहानी को दोहराने की ओर बढ़ रहा है। फतेहपुर के आबूनगर ईदगाह का इतिहास उतना साफ नहीं है जितना बड़ा विवाद बन गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट ये दावा करती हैं कि आबूनगर की ईदगाह सरकारी खतौनी संख्या 753 में इसे मकबरा के रूप में दर्ज किया गया है, लेकिन स्थानीय कुछ लोगों और समुदायों का ये भी दावा है कि ये जगह कभी एक प्राचीन मंदिर थी जिसे बाद में मकबरे में बदल दिया गया। लेकिन कोई खास तथ्य या कोई ठोस साक्ष्य नहीं है जो ये साबित कर सके कि असल में ये मंदिर था या फिर मकबरा। लेकिन इसकी बनावट ये जरूर कहती है कि कभी न कभी ये मंदिर रहा होगा जिसे मकबरे में बदला गया है, क्योंकि इसकी बनावट मंदिर की तरह ही दिखती है। जिसे मकबरा बनाने की कोशिश तो की गई, लेकिन कुछ हिस्सों में मंदिर जैसे आधार अभी भी मौजूद हैं। ये मिश्रण ही विवाद की असली वजह है, क्योंकि दोनों समुदाय इसे अपने अपने इतिहास के साथ जोड़कर देखते हैं। फतेहपुर की ईदगाह में हुई इस तोड़फोड़ की शुरुआत 11 अगस्त की सुबह करीब 10 बजे से शुरू हुई, जब बजरंग दल, हिंदू महासभा और अन्य कट्टर हिंदू संगठनों के लगभग 20,000 कार्यकर्ता पूजा पाठ और सफाई के बहाने वहां एकत्रित हुए। शुरुआत में तो ये एक शांतिपूर्ण धार्मिक कार्यक्रम था, लेकिन जल्द ही कुछ ही लोगों ने मकबरे की दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया और फिर कुछ लोग छत पर चढ़कर भगवा झंडा फहरा दिया। भगवा झंडा लहराने का मतलब केवल धार्मिक भावनाओं को भड़काना नहीं था, ये एक सियासी संदेश था जो ये बताता है कि ये दायरा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी हो चुका है। इस झंडे ने ईदगाह की सांप्रदायिक पहचान पर सवाल तो खड़े ही किए, इसके साथ ही दो समुदायों के बीच तनाव की भी आग को भड़काने का काम किया। पुलिस की बैरिकेडिंग और बढ़ती भीड़ ने हालात को और अधिक जटिल बना दिया, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ जिस भीड़ ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया, वो सिर्फ धार्मिक उत्साह का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक सशक्त राजनीतिक स्टेटमेंट था जिसने फतेहपुर के इतिहास को नए सिरे से लिखने की कोशिश की। ये कदम न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला था, बल्कि ये सांप्रदायिक तनाव को हवा देने की एक गंभीर कोशिश थी। जब ईदगाह पर पूजा पाठ चल रहा था, तब उसी समय आसपास के मुस्लिम समुदाय के लोग भी विरोध करने एकत्रित हुए और देखते ही देखते दोनों समुदायों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने हल्का लाठी चार्ज तो किया, लेकिन भीड़ इतनी बड़ी थी कि नियंत्रण पाना मुश्किल हो गया था। प्रशासन को 10 थानों की फोर्स बुलानी पड़ी और कई घंटों तक तनाव बरकरार रहा। इसके बाद कुछ कार्यकर्ताओं ने डाक बंगला चौराहे पर जाकर सड़क जाम कर दिया और हनुमान चालीसा का सार्वजनिक पाठ शुरू कर दिया। ये प्रदर्शन कई घंटों तक चलता रहा, जिससे स्थानीय प्रशासन को शांति बहाल करने में और ज्यादा मुश्किलें आई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो और तस्वीरों ने स्थिति को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया और अब बड़े बड़े नेता शांति की अपील कर रहे हैं। फतेहपुर का यह विवाद सिर्फ धार्मिक या ऐतिहासिक मुद्दा नहीं है, बल्कि सियासत की एक नई रणभूमि बन चुकी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में धार्मिक मुद्दों का इस्तेमाल हमेशा वोट बैंक हासिल करने के लिए किया जाता रहा है। ये मामला उसी सिलसिले की अगली कड़ी है। चुनाव के करीब आते ही ऐसे विवाद अक्सर उभर कर सामने आते हैं, जिससे राजनीतिक दल अपने अपने वोटरों को सक्रिय कर सके, और वही फतेहपुर में शायद करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ बजरंग दल और हिंदू महासभा जैसे संगठनों ने ईदगाह पर कब्जा करने की कोशिश की। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय और विपक्षी दल इसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने और वोट बैंक की राजनीति कहकर बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। मीडिया ने भी इस खबर को खूब चलाया और इसे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया। कुछ चैनलों ने इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का हिस्सा बताया, तो कुछ ने इसे सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने का कदम। इसलिए फतेहपुर के इस विवाद को समझने के लिए सिर्फ धार्मिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण नहीं, बल्कि राजनीतिक संदर्भ में भी देखना जरूरी हो जाता है। फतेहपुर में जो कुछ भी हुआ वो भले ही फतेहपुर में पहली बार हुआ है, लेकिन देश में इसका एक लंबा इतिहास रहा है।
ज्ञानवापी, मथुरा की शाही ईदगाह और धार की भोजशाला जैसे मामले पहले से ही अदालत में चल रहे हैं। कुछ संगठनों का दावा तो यहाँ तक है कि ऐसे 40,000 से अधिक मंदिर हैं जिनके स्वरूप को ऐसे ही बदल दिया गया है। मौजूदा समय में यूपी, एमपी और गुजरात में 25 से ज्यादा अधिक स्थल ऐसे हैं जो कानूनी विवाद में हैं। फतेहपुर की एक घटना दर्शाती है कि इतिहास, आस्था और राजनीति कैसे मिलकर तत्कालिक तनाव को जन्म दे देते हैं। फतेहपुर की घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि इतिहास, आस्था, राजनीति का मेल कितना जटिल और संवेदनशील हो जाता है। ये विवाद केवल एक झंडे, एक स्थल या एक घटना तक सीमित नहीं है। ये देश की सामाजिक एकता और संवेदनशीलता की कसौटी है। समाधान तभी संभव है जब तथ्य आधारित जांच हो, कानून का सम्मान हो और समुदायों के बीच संवाद मजबूत हो। बिना सही जानकारी और निष्पक्ष न्याय के ऐसे विवाद और भीषण हो सकते हैं। वैसे फतेहपुर में हुई इस घटना को लेकर आपकी अपनी राय क्या है? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नमस्कार।